एक्चुअली ये बना ही बाबू शिव कृष्ण कंपनी, मेरे पिता और मेरे बाबा और मैम के पिताजी जो नहीं है इस दुनिया में, तीनों के नाम से कंपनी बनाई। बाबू से बाबूलाल, शिव से शिव सेवक सिंह और कृष्ण लाल में ससुर जी के नाम। तो वो हमने 3 नाम को लिया बाबू शिव कृष्ण, उससे हमने बनाया। फिर शिव कृष्ण उसी का एक पार्ट है। शिव कृष्ण में सारी विधाएँ हैं। हम ICU भी लेके आए हैं, फुली ऑटोमेटिक मशीनें हैं, वेंटिलेटर है, बबल CPAP है, मतलब जो भी एक आधुनिक हो सकता है एक अस्पताल में, वो सारी व्यवस्थाएं हैं। ICU NICU, मतलब कुछ छोटी सब या बड़ी से बड़ी, उसके लिए आपको बाहर जाना नहीं पड़ेगा इलाज के लिए, सारा इलाज यहाँ उपलब्ध होगा। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संबंधित हमने ये किया कि अगर किसी का सामान्य प्रसव होता है तो हम उसका छूट नहीं कर रहे, उसका 2001 रुपये उसके माँ के नाम पे चेक दे रहे हैं, या किसी का LSCS ऑपरेशन होता है तो हम 5001 रुपये का चेक उसकी माँ के नाम से। यह तो एक पड़ाव है, यह तो एक पड़ाव है, आपको आगे बढ़ते जाना है। यह तो एक पड़ाव है, आपको आगे बढ़ते जाना है। झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है। झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है। सिर्फ छोटे छोटे उत्सव, सिर्फ छोटे छोटे उत्सव आपकी मंजिल नहीं। सूरज की किरणों की तरह आपको दुनिया पर छा जाना है, पूरी दुनिया पर छा जाना है, पूरी दुनिया पर छा जाना है। भारत सरकार ने तो स्वास्थ्य के ढांचे को बेहतर करने के लिए पिछले 10 वर्षों में बहुत सारा काम किया है। आप जानते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की सबसे उत्कृष्ट संस्था, और हमारी सरकार के आने के बाद आज देश के अंदर हमने अलग अलग राज्यों में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाकर खड़े किए और 22 एम्स आज हमारे देश के अंदर बन चुके हैं, ताकि देश के कोने कोने में, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी और टर्शरी केयर, वो आसानी से जनमानस को उपलब्ध हो सके। आप जानते हैं कि देश के कोने कोने में लगभग हर जिले में हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों में मेडिकल कॉलेजेस बनाकर खड़े किए, ताकि जिले की सीमा के अंदर ही रहकर आपको उत्कृष्ट स्वास्थ्य की सेवाएं मिल सके और जिले की सीमा के बाहर कहीं बहुत दूर आपको जाने की सामान्य व्यक्ति को आवश्यकता ना पड़े। इन मेडिकल कॉलेजेस के माध्यम से जो देश के कोने कोने में हर जिले में लगभग हमने बनाए हैं, एक तो उत्कृष्ट सेवाएं मिल रही हैं, ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये भी है कि इन मेडिकल कॉलेजेस के माध्यम से अब जो डॉक्टर्स की संख्या है, चिकित्सकों की संख्या है, वो भी देश में बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो इससे बहुत बड़ा काम ये होने जा रहा है कि दूर दराज के इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, रिमोट एरियाज में, जहाँ पे भी हमारे पास डॉक्टर्स की कमी हुआ करती थी, क्योंकि देश में हमारे डॉक्टर पेशेंट रेशो WHO के नॉर्म्स के हिसाब से किसी समय में नहीं हुआ करता था। आज तो हम उसे प्राप्त कर चुके हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि डॉक्टर्स की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो आप सोचिए कि आने वाले समय में जैसे जैसे MBBS के और PG के बच्चे पढ़ाई करके निकलेंगे, तो हमारे देश में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स होंगे, जो आबादी की, इतनी बड़ी आबादी की, जो 142 करोड़ आबादी की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को देश के कोने कोने में रहकर पूरा करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम हुआ है। आप दोनों लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यहाँ से बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी।